नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको दूध के बारे में थोड़ा जानकारी देती हूँ। लोग बहुत भ्रमित हैं दूध को लेकर। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि सबसे अच्छा एक नॉर्मल इंसान को, एक सामान्य इंसान को पीने के लिए गाय का दूध होता है। और जो लोग बहुत ही हैवी वर्क करते हैं, जैसे कि कुश्ती वगैरह लड़ते हैं या उस तरह का जो काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाई जाती है, तो वैसे लोग भैंस का दूध पी सकते हैं। वो आसानी से पचा लेते हैं। लेकिन एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं होती है भैंस का दूध पचाना। दूसरी बात ये है, तो सबसे पहली बात ये हो गई कि हमें गाय का दूध पीना चाहिए। अब आप गाय का दूध क्रीम के साथ पिए या क्रीम हटाकर, वो आपके ऊपर है। सबसे अच्छा तो यही होता है कि गाय के दूध को सीधा पिया जाए, मतलब उसमें से क्रीम नहीं निकाला जाए, क्योंकि इसका क्रीम भी बहुत ही आसानी से हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और बिल्कुल ही ये बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है इस तरह का फैट हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि अगर फैट नहीं होगा तो हमारा शरीर में बहुत सारे काम तरीके से नहीं हो पाएंगे। हमें उतनी ताकत, उतनी शक्ति नहीं मिल पाएगी जो इन सब फैट से हमारे शरीर को मिलती है, ऊर्जा जो मिलती है। तो हमें जो दूध में मलाई होता है उसके साथ दूध पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि मलाई निकाल कर आप उसका घी बनाते हैं, और लेकिन गाय के दूध का आप घी खा लें, मलाई खा लें, कुछ भी खा लें, खराबी नहीं करता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। दूसरी बात ये होती है कि दूध या दूध से बने चीज़ों को खाने का बहुत ही तरीका होता है। हम इसे ऐसे ही नहीं खा लेते हैं। जब मर्जी हुआ दूध खा लिए, जब मर्जी हुआ दही खा लिए, जब मर्जी हुआ छाछ पी लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यही वजह है कि आज दूध को पीने से मना किया जा रहा है, दूध या दूध का प्रोडक्ट को लेने से मना किया जा रहा है। दूध एक संपूर्ण भोजन है। हम सभी जानते हैं कि बच्चा जब गोद में होता है, नवजात शिशु या जब तक गोद में रहता है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक, बच्चा माँ के दूध से बढ़ता है। माँ का दूध केवल पीता है और बढ़ता है, ऐसा होता है। तो दूध जो होता है वो पूर्ण भोजन होता है। इसमें आपको हर चीज़ मिल जाता है, जो चाहिए ग्रोथ के लिए वो हर चीज़ मिलता है इसमें। तो दूध एक पूर्ण भोजन है। इसके साथ आपको कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसका सेवन कर सकते हैं। आप इससे खीर बनाते हैं या दूध रोटी खाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन खाने का तरीका होता है। दूध का तरीका क्या है कि दूध को सिर्फ और सिर्फ रात में खाया जाता है। ये सबसे पहला तरीका है। सिर्फ और सिर्फ रात में खाया जाता है। तो क्यों खाया जाता है? आपको दूध के साथ कुछ भी नहीं लेना है, ना आगे ना पीछे, ना 1 घंटा पहले, ना 2 घंटा पहले, कभी भी नहीं। आप दूध या दूध से बना हुआ खीर, सेवई या फिर दूध रोटी खा रहे हैं तो आपको साथ में कोई भी तरह की तरकारी जो आप बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, नमकीन चीज़ कुछ भी नहीं लेना है। वो इसके लिए बिल्कुल बैड कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 1 घंटा और 2 घंटे में किसी चीज़ को नहीं पचा लेता है। तो हमें दूध पीने से 2-3 घंटे, 4 घंटा पहले तक कुछ नहीं नमकीन खाना है, और दूध या दूध से बना हुआ चीज़ खाने के बाद भी कुछ नहीं खाना है। तो इसलिए दूध को बिल्कुल अकेले खाना है। आप उसके साथ रोटी खा लें, चावल खा लें, लेकिन उसमें नमक मिक्स नहीं करना है। आप गुड़ से खाएं, चीनी से खाएं, मिश्री से खाएं, जैसे खाना है, लेकिन बिना नमक के संपर्क में आए दूध को लेना होता है। तो इसलिए अगर आप खीर सेवई वगैरह बनाते हैं तो आप अकेले खाएं, केवल खीर सेवई खा लें और कुछ भी नहीं लेना उसके साथ, तब हम दूध का सेवन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
रात में ही केवल दूध खाना है और केवल दूध को आराम से पचने छोड़ देना है, दूध या दूध से बना हुआ सामान को, तब आप आसानी से दूध ले सकते हैं। जैसे ही आप खाना के साथ दूध या दूध से बना हुआ चीज़ लेते हैं, वो फिर हमारे शरीर के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत सारे। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, साथ में खीर बना लेते हैं, सेवई बना लेते हैं, तो ये सब हम लोग शुरू से करते आए हैं, तो वो नहीं करना है। तो जब से जानकारी हो तब से हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो बस यही सब कारण है। अब जैसे दूध से हम दही बनाते हैं, तो दही को हमें सुबह में लेना है। रात में दही जमाते हैं तो सुबह हमें दही पीना है, दही खाना है, पीना है, जो करना है। लेकिन हमें फ़ायदे के लिए ये सब खाना है, तो हम दही में नमक नहीं डालेंगे, चीनी डालेंगे, मिश्री डालेंगे, गुड़ डालेंगे, लेकिन नमक नहीं डालेंगे। बिना नमक का हमें दही खाना होता है। और वो कारण ये होता है कि जो दही में बैक्टीरिया होता है वो गुड बैक्टीरिया होता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो उसमें हम नमक डालेंगे तो वो मर जाएगा, तो फिर हमारा खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दही फ़ायदे के लिए जब हम खाते हैं तो हमें उसमें मीठा मिक्स करके खाना है। उसके बाद छाछ है, तो छाछ हमें सुबह में नहीं खाना होता है, उसे दोपहर में खाना होता है। आप खाने के साथ ले सकते हैं छाछ को। तो छाछ, दही और दूध, इन सब को खाने का तरीका होता है। खीर, सेवई वगैरह, इन सब को अगर आप तरीके से खाने लगते हैं तो दूध खराबी नहीं करता है। आप सुबह में दही खा लें खूब अच्छी तरह से चीनी मिक्स करके, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको जो लेना है ले सकते हैं। छाछ आप खाने के साथ ले सकते हैं, लेकिन दूध को बिल्कुल और बिल्कुल अकेले खाना है। ना तो 4-5 घंटे पहले कुछ आपको नमकीन लेना है, ना 4-5 घंटे के बाद, तभी ये दूध सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दूध के बारे में अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो दूध लेने में कोई हर्ज नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग सीधा गाय से निकाला हुआ दूध लेकर भी नहीं आते हैं ना। मैं तो डेली जाती हूँ गौशाला में, जाकर दूध लेकर आती हूँ सामने से, तो मुझे पता है कि मैंने गाय का दूध लिया है। उसमें कुछ मिक्स नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। जहाँ से मैं दूध लाती हूँ वहाँ बिल्कुल सीधा मुझे दूध मिल जाता है, उसमें पानी भी मिक्स नहीं करते हैं लोग। और गाय का बच्चा भी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल धड़ल्ले से दूध बिक रहा है, लेकिन गाय का बच्चा नहीं होता है तो उसको इंजेक्शन दे करके दूध निकाल लिया जाता है, सेंसलेस करके दूध निकाल लिया जाता है। तो ये सब बहुत बड़ी विकृति है, जिसके कारण हम दूध ना लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। आजकल गाय को बहुत ज़्यादा घूमने का भी नहीं मिलता है। गांव वगैरह में तो गाय बहुत आसानी से दूर दूर तक घूमती है, घास चरती है खेतों में जाकर। लेकिन शहरों में जो गाय होती हैं उनको तो घूमने का भी छूट नहीं होता है। तो जो गाय बहुत अच्छे से घूमती है, घूम घूम कर खाती है, वो गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। इसके कारण कि दूध पीने से मना किया जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं। तो हम अगर सामने से जाकर के दूध लाते हैं, गाय का दूध, देखिए गाय का दूध कैसा होता है। मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, ऊपर से हल्का क्रीमिश होता है, ये ऐसा होता है गाय का दूध। और ये बॉईल किया हुआ है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। एकदम आप सीधा लेके आएंगे तो ऐसा नहीं, थोड़ा वाइटिश ही दिखता है। तो बॉईल करने के बाद ये एकदम क्रीम कलर का हो जाता है। तो ऐसा होता है गाय का दूध, और सबसे सुपाच्य होता है, आसानी से पच जाता है, लेकिन खाने का तरीका सही होना चाहिए। तो तो दूध से बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, जिसके कारण कि लोग खाने से मना करते हैं। अब कहते हैं कि दूध के साथ फल नहीं खाना चाहिए, और हम लोग कस्टर्ड तो बना लेते हैं मज़े से खाने के लिए। तो अगर बनाते हैं तो उसमें यही है कि खट्टे फल को डालने से बचना है। जो मीठा फल है उसको हम डाल देंगे, लेकिन हम लोग स्वाद लेने के लिए भी कुछ भी करते हैं।
हम लोग बस हर चीज़ को स्वादिष्ट बनाने में पड़े हुए हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। अब दूध या दही में फल नहीं डालना है, खट्टे फलों को नहीं डालना है। साथ ही साथ दूध को किसी नमक के साथ नहीं खाना है। दूध के साथ तो ऐसा कहते हैं कि किसी भी चीज़ को नहीं खाना है, वो चाहे खट्टा हो या ना हो, नमकीन हो या ना हो, आप केवल दूध ले लो। लेकिन दूध रोटी लोग खाते हैं, तो ये सब दूध रोटी फिर भी चल जाता है। उसमें लोग चीनी या गुड़ मिलाकर खाते हैं तो वो चल जाता है। तो बस कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, तरीके से खाते हैं, तो दूध खाने में कोई हर्ज नहीं है। बस तरीका होना चाहिए सही दूध, दही, छाछ वगैरह खाने का। तो कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मैंने दिया, क्योंकि आजकल एक हुआ बना हुआ है कि दूध नहीं खाना है, दूध से बनी चीज़ों को और दूध को बंद कर दो। तो उसके पीछे का राज यही होता है कि तरीके से लोग खाते नहीं हैं। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, दूध के साथ कुछ भी मिक्स करके खाते हैं, कोई भी फल डाल के खा लेते हैं, केला खा लेते हैं, या फिर कोई भी फल के साथ शेक बना के पी लेते हैं। तो कभी कभी हम लोग मीठे फलों के साथ शेक बना सकते हैं, लेकिन फिर उसमें हम थोड़ा इलायची वगैरह डाल के ही बनाएं। और कभी कभी, हर समय उसका आनंद बिल्कुल नहीं लेना है, कभी कभी ले लिया तो चलता है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो दूध लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपको अगर गाय का प्योर घी मिलता है तो आप ज़रूर खाएं। वो गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए नहीं बनाता है। लेकिन गाय का प्योर घी होना चाहिए, तभी खाना है। अब आप लोग जाएंगे, पतंजलि का घी लेकर के आएंगे और खाएंगे, फिर कहेंगे कि मैंने तो प्योर काऊ घी खाया है। तो आप घी को घर में बना कर देखें, काऊ मिल्क लेके आएँ और उससे घी बना कर देखें घर में, और उसके बाद आप पतंजलि के घी से उसको कंपेयर करके देखें, दोनों में से कौन शुद्ध है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप क्या खा रहे हैं। तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। हम बाज़ार जाते हैं, किसी भी घी को उठा के ले आते हैं, ये तो आयुर्वेद का घी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। जब आप खुद से कोई चीज़ बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है। तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है हर काम के लिए। आप हर काम अगर खुद से करने लगेंगे तो आपको हर चीज़ शुद्ध मिलने लगता है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है, और खाना हर चीज़ है तो तरीके से खाना ही ध्यान रखना है। धन्यवाद।